अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते रहें। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के व्लॉग में सबसे स्पेशली है बैंगन का भरता, जो कि मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद बनाया था, तो वो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और हमारे घर में तो खैर मेरी और मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा पसंद है, मर्दों को मोस्टली ज़्यादा नहीं पसंद है। और साथ ही दोपहर के मेन्यू में था हमारा आलू वाले पराठे। जब कहीं स्पाइसी खाने को दिल चाह रहा हो, और स्पाइसी क्या अगर खाने को कुछ ना हो सालन वगैरह, तो आप ये स्पाइसी अपने घर में बना सकते हैं। झटपट है क्योंकि ये घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और बहुत मज़े का। आप इसे दही की चटनी रायते के साथ या पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, और अगर ना टमाटो केचप अवेलेबल हो तो आप चाय के साथ भी इसे मज़े से खा सकते हैं और बहुत मज़े का। मैंने तो इसे घर में ट्राई किया और बहुत मज़ा आया और मेरे बच्चों ने भी बहुत मज़े से खाया। और अक्सर औकात जब ना सालन हो और बाज़ार ना बचे जाएं या ना कोई घर में चीज़ हो, तो मैं अक्सर औकात यही बना लेती हूँ और मज़े मज़े से खा लेती हूँ। और ये है भी हेल्दी है, इसमें आलू है, प्याज है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये घर के फ्लोर से बना हुआ है। ये बाज़ारी फ्लोर से बनानी हुआ मैं या ना ही ये मैदे का बना हुआ है। और जब भी कभी आपको भूख लगे तो आप लाजमी बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये बेशक बाज़ारी तले हुए नान की तरह जैसे बाज़ार में होता है, और मैंने तो खुद घर में बना लिया था और वो बहुत इजी था क्योंकि आटा तो मेरा पहले ही से गूंदा हुआ था। और एक आलू लिया और मैंने एक प्याज लिया, साथ में एक सब्ज़ मिर्च ली और सब्ज़ मिर्च को काट के हल्का हल्का, खैर मैंने तो ये मोटा मोटा काटा जल्दबाजी में क्योंकि भूख लगी हुई थी। आप इसे चॉप भी कर सकते हैं उसके साथ, क्रशर के साथ। और फिर ये नहीं उतरेगा इस तरह, ये ना तो कुछ स्पाइस जो ना साथ साथ उतर रहे थे, लेकिन मैंने तो एहतियात क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है और एहतियात से मैंने तो कर लिया था। और एक आलू और प्याज इससे से तो इसका काफ़ी अच्छा बन गया था, तो मैंने एक खाया था और हाफ मेरे बच्चों ने ले लिया था। और खाना खाने के बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो वो मैंने कपड़े नितारने वाले थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी नितार के ना तो उसे तार पे फैला दूँ ड्राई होने के लिए, क्योंकि आगे बादल बन रहे थे। और साथ साथ एक काम नहीं दो काम मैंने शुरू किए होते हैं। साथ साथ मैं ना दोपहर का खाना बना रही थी और साथ ही मैंने मशीन लगाई हुई थी। और अगर डेली डेली तो नहीं खैर धोती, दूसरे दिन धोती हूँ। अगर डेली लगाएं तो मशीन का मतलब बिजली का बड़ा होता है। और साथ ही धोने के साथ ही थोड़ी देर स्प्रे होने के बाद मैंने फैला दिए थे, क्योंकि मैंने कहा ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद क्योंकि फिर इस्त्री भी करने थे, और इस्त्री करके ना तो गीले गीले इस्त्री कर लेती हूँ, जल्दी इस्त्री हो जाते हैं और अच्छे इस्त्री होते हैं। और बस यही है कि घर के काम काज में सारा दिन औरतों को चाहे धूप हो छाँव हो, लेकिन औरतों को तो काम करना पड़ता है, चाहे बच्चे की माँ हो। और जो औरतें काम करती हैं वही अच्छी लगती हैं मेरे ख़्याल में। तो जो घर का काम नहीं करती और आराम से बैठी रहती हैं, फिर उनका हशर भी वही होता है, उनकी सेहत के साथ भी और उनके घर के साथ भी। और मेरी गुजारिश है सब बहनों से कि आप काइंडली अपना हल्का फुल्का काम लाजमी किया करें, जिससे इंसान को एक्सरसाइज होती है। खैर जो घरों वाली होते हैं वो तो सभी करती हैं, क्योंकि करने के बगैर गुजारा। मैं जो लेट था, मैंने कहा जल्दी जल्दी अब आऊँ। आटा मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये देखिए आटा, और जल्दी से बच्चों के लिए रोटी बना दूँ क्योंकि गैस ना चले जाए। और रोटी बनी हो ना तो फिर दूसरे काम करती रहूँगी। बच्चों वाली माओ का सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, कभी खाना बना लो तो कभी खाना पका लो तो कभी बर्तन धो लो तो कभी ये। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद करते हैं और कमेंट भी करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ा दें। और मम्मा रोटी बनाने लगी हूँ। और आलू वाली रोटी बनाने के लिए हमें दरकार थे आलू, जो कि मैंने एक आधा आलू लिया था और उसे मैंने बारीक बारीक जैसे चिप्स वगैरह, चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाते इस तरह। अगर आप चाहें तो इसे वो क्या कहते हैं क्रशर में भी कर सकते हैं, जो गिरी मेवा करने वाला क्रशर होता है, ये चॉपर होता है और इसमें बिल्कुल बारीक। इसे तो मैंने बारीक बारीक स्लाइस में मैंने जल्दी जल्दी किया था। और साथ में एक अदद प्याज ले लिया था और प्याज के बाद हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया इसमें ऐड किया था। और इसका बड़ा अच्छा मसाला, साथ में इसमें बेसन भी डाला था और बेसन बहुत कम था घर में, तो मैंने कहा चलें जितना है उसी पे गुजारा कर लिया जाए। और क्योंकि भूख बहुत लगी थी तो इस वक्त तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। साथ में मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि चाय के साथ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं चाय के साथ मोस्टली पराठा खाती हूँ। और अगर दही भी हो तो दही के साथ भी ये अच्छा लगता है। बाज़ार से लेने से बेहतर है कि इंसान घर में खुद अपने हाथों से बना हुआ खाए और हेल्दी खुद भी खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। टाइम तो लगता है हर काम के लिए, लेकिन
हर चीज़ की एक कीमत होती है और वो कीमत है हमारी अच्छी सेहत। और अच्छी सेहत के लिए हमें किसी किस्म का कोई भी और अच्छी सेहत के लिए हम किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इस वक्त बच्चे भी थे, बच्चों को भूख लगी हुई तो वो बार बार आ रहे थे कि मामा कब बन रहा है, हमें भूख लगी। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट। और एक अदद आधी मिर्च मैंने डालती थी। तो अभी मैंने दूध दिया था इन बच्चों को, लेकिन फिर भी उन्हें भूख लगी। बच्चे हैं ना, बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। मैं काम कर रही थी, मैंने कहा चले काम करके तो फिर ही रोटियाँ बनाना शुरू होगी। कि अगर कोई काम छोड़ दिया जाए ना तो फिर उसे डिले हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि जो करना हो वो करके और जल्दी जल्दी फिर मैंने बच्चों को देखते हुए जल्दी जल्दी मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। और खैर काटने में टाइम लगा था, पकाने में नहीं टाइम लगा था। और बच्चों ने बड़े मज़े से खाई और बच्चों को बहुत शौक़ था कि, और मेरे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं कि मामा नई नई चीज़ें ईजाद करती हैं और अब हमें बाज़ार से नहीं लेना पड़ता। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बने हैं और है भी घर के फ्लावर से, जिसमें ना किसी किस्म का कोई केमिकल है, ना ही गंदा ऑयल है और ना ही कोई रफ़ चीज़ है। इसमें घर की बनी हुई हैं चीज़ें और बच्चे भी खुश और माँ भी खुश और हमारी टमी भी खुश। दोपहर का खाना खाने से के बाद जब दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे और कुछ मेहमान भी आ गए थे हमारे घर, तो वो भी ग्लास वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें वो भी धो के और ये भी वॉश करके ना दोपहर का काम तो फिनिश हो गया। और दोपहर क्योंकि अगर सारे बर्तन जो धुले हुए थे और उन्हें मैंने टोकरी में लगाया और क्योंकि वॉश हो के तो ये ड्राई हो जाए और ड्राई होने के और अगर बर्तन अपनी अपनी जगह पे पड़े हों तो किचन बहुत साफ़ सुथरा और नीट लगता है। क्योंकि अगर बर्तन गंदे और सिंक में पड़े हों तो फिर मक्खियाँ और ऐसा लगता है जैसे सारा किचन में बिखरा पड़ा। ज़्यादा किचन में बिखेरा ही बर्तनों का होता है। और साथ ही मैंने दोपहर का वक्त था और दूध अभी गर्म था, तो दूध गर्म को मैंने और आज हमारे रात के मेन्यू में है बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता के लिए मैंने ऑयल जो फ्राई करने के लिए रख दिया था और प्याज लहसुन और सब्ज़ मिर्च और एक अदद आलू था और चंद जवे लहसुन के थे जो मैंने छील के और बना के रखे हुए थे। और जो बैंगन था और बैंगन को भी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था इसे, क्योंकि अगर ये आग पे सेक लिया जाए तो इसका भरता बहुत अच्छा बनता है। गांव में तो इसे चूल्हे में यानी कि आग में जलाया जाता है और हम इसे गैस में कर लेते हैं। गैस में भी वैसा ही हो जाता है। और अब इसका टेस्ट वैसे तो बैंगन खैर अच्छे नहीं लगते मुझे वैसे, अगर कुछ लोग छील के बनाते हैं और कुछ लोग छीलने के बगैर बनाते हैं। और मुझे तो मोस्टली बैंगन का भरता पसंद है। बैंगन का भरता मेरे मियाँ को भी पसंद है और क्योंकि वो दही के साथ या लेमन निचोड़ के खाते हैं और ज़ैनब को भी बहुत पसंद है। तो इसी तरह मैंने प्याज भी चॉपर में डाल के ना तो चॉप कर लिया था बारीक बारीक। अगर चॉप कर लिया ना तो उसकी से बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। ये लहसुन और सब्ज़ मिर्च वगैरह थी वो तो मैंने चॉपर में अलहदा से कर ली थी। और बैंगन जब वो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका था और बिल्कुल पका हुआ था, अब सिर्फ भूनने की देर थी इसे। और बैंगन और ये देखें प्याज और लहसुन वगैरह जो हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका मसाला, उसमें मैंने हल्दी डाली, नमक मिर्च डाली और सूखा धनिया डाला। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले क्योंकि गर्मी है और गर्मी में ज़्यादा मसाला जात तो अच्छे ही नहीं लगते और बहुत गर्म तासीर के होते हैं। तो इसलिए सादा और सिंपल खाना गर्मी में पसंद किया जाता है और हमारे घर में तो मोस्टली पसंद किया जाता है क्योंकि इनके पापा को मैदे का मसला है। तो इस वजह से मसाला जात को अवॉइड किया जाता है। एक अदद मैंने टमाटर डाला था काट के क्योंकि थोड़ा सा सालन बनाया था। और इसको अच्छी तरह ग्रेवी को भून के थोड़ा हल्का सा पानी डाल के उसकी ग्रेवी बनने देने का मसाला और नमक मिर्च और प्याज वगैरह जो है ना इसकी ग्रेवी सी बन जाए और 10 मिनट के लिए इसके ढक्कन के लिए डाल